हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। कहिए आप किस इच्छा से मेरे यहाँ आए हैं? बलि भगवान के रूप को देख करके गदगद हो रहा है। महाराज, आप जो चाहोगे वही मिलेगा। यहाँ से जो भी कोई भी वापस नहीं जाता, जो भी इच्छा लेके आता है मैं उसे देता हूँ। आप अगर धन चाहते हो तो खजाने में खड़ा कर दूं। अगर आप पृथ्वी चाहते हो तो आप कहो, जितना कहोगे उतना मैं पृथ्वी दे दूंगा। अगर आप कुंवारे हो तो आपके जैसे ही बौनी कन्या खोज करके आपको शादी भी कर दूंगा। आपको जो इच्छा हो आप मांग सकते हो। भगवान थोड़े से त्याग दिखाया। भगवान कहते अरे मैं मांगने थोड़े आया हूं, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं मांगने आया हूं? नहीं महाराज, यहाँ जो भी आता है उससे मैं खाली वापस नहीं लौटाता हूं। आपको जो इच्छा हो आप मांग लो। भगवान को जब बहुत कहा कि मांग लो, तो भगवान कहने लगे वाह बलि वाह, जैसा सुना था उससे भी अधिक तुमने निकला। जैसे तुम्हारे पूर्वज उससे कहीं तुम आगे हो। तुम्हारे पिता विरोचन देवताओं को पहचान करके भी अपनी आयु दान कर दिया। तुम्हारे पितामह प्रहलाद जी जो भगवान के गोद में बैठ गया था, वाह। तुम्हारे पर पितामह हिरण्यकश्यप जो संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज किया था, वाह वाह बलि, तुम भी उनसे कहीं कम न हो। बलि तो और गदगद हो गए, क्योंकि हम लोगों को भी कोई अपने पितामह पर पितामह पूर्वजों की बात बताए तो हम लोग भी बड़े खुश होते हैं। बलि बड़े खुश हो गए। महाराज, अब तो आप जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, आप एक बार बोलो। भगवान कहने लगे कि देखो, मैं कहीं भी बैठ करके थोड़ा पूजा पाठ करता हूँ तो लोग कहते हैं हट जाओ बाबा, यहाँ से चला जाओ। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने पग से 3 पग भूमि नाप करके दे दो। हंसने लगे बलि। महाराज, आप तो बात करते थे हमारे पूर्वजों की, तो मैं सोच रहा था कि आप तो बहुत समझदार हो, लेकिन मांगते समय में आप बच्चे जैसे मांग रहे हो। महाराज, और कुछ मांगो। भगवान कहने लगे नहीं, मुझे तो 3 पग ही चाहिए। बलि कहने लगे महाराज, मेरे तरफ भी तो देखो। अगर 3 पग भूमि दूंगा लोग कहेगा बलि ने दान किया, भूमि दान कितना, तो 3 पग तो हंसेगा। महाराज, थोड़ा मेरा भी तो प्रतिष्ठा का ख्याल रखो। भगवान कहने लगे नहीं, मैं तो 3 पग ही भूमि लूंगा। इधर शुक्राचार्य सोच रहा है, बड़ी देर से विडित कर रहा है, ये है कौन, जरा देखो तो सही। शुक्राचार्य ने बैठ करके ध्यान लगाया तो देखता है, ओहो, एक बैरोच में साक्षात भगवान विष्णु खया कश्यप दादा जितो देवानां कार्य साधक। शुक्राचार्य ने देखा, अरे ये तो भगवान विष्णु है, ये अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर के इसका तो सब कुछ लेने के लिए आया है। मेरा चला तो भिखारी बन जाएगा। बलि से कहने लगा, अरे बलि, अरे तुम मुझसे जानते हो? बोले हाँ जानता हूं। कौन है ये? बोले बामन। बोले ना ये बामन है ना ये तिरपन है, तो कौन है? अरे साक्षात विष्णु है, तुम्हें भिखारी बनाने आ गया है। अब कहने लगे महाराज गुरुदेव, मैं तो इनको कह दिया, ये तो मांग नहीं रहे थे, मैं तो कह दिया मांगो मांगो, तो ये 3 पग भूमि मांगा है, तो मैं क्या झूठा बनूं? मैं अपने पूर्वजों के मान प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूं? नहीं महाराज, मैं तो दूंगा ही। अब शुक्राचार्य मना रहा है, अरे बलि, ऐसे दानी मत बनो कि खुद ही भिखारी बन जाओ। वैसे कहा जाता है कि परमात्मा ने अगर धन दिया है तो 5 जगह लगाओ। कहाँ कहाँ? धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पचदा विभजन्मितः विहामुत्र च मोदते। धर्माय
संपूर्ण जो परमात्मा दे रहा है उसको 5 जगह बांट दो। और पहला हिस्सा लगाओ धर्म काम में, दूसरा हिस्सा लगाओ अपने यश के लिए, तीसरा हिस्सा लगाओ आमदनी का स्रोत बना रहे उसके लिए, चौथा हिस्सा लगाओ मन के अंदर में कुछ इच्छा हो, हरिद्वार जाओ, वृंदावन जाओ घूमने फिरने के लिए, और 5वां हिस्सा लगाओ अगर अपने रिश्तेदारों को वक्त पर जरूरत पड़े तो थोड़े बहुत मदद कर दो। ये 5 हिस्सा धन को होना चाहिए, ये नीति बता रहा है शुक्राचार्य जी। तो कहते हैं बलि तो मां गुरुदेव मैं क्या झूठ बोलूं, झूठ बोल करके पाप लूं? तो कहते हैं नहीं नहीं, देखो कुछ ऐसे जगह है जो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। ध्यान देना माताओं और भाइयों भी, विशेषकर भाई लोग ध्यान देना, किस किस जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे क्रोशाधवे हिंसाया नारितं स्याज गुप्सितम्। 5 जगह, कुछ जगह ऐसे है जो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। कहां पर? अपने अपने पत्नियों के पास झूठ बोल सकते हो। अब हरदम में झूठ बजत रहो, नहीं तो बेचारी पैर लठिएबो करत गई। हाँ, पत्नियों के साथ में झूठ बोल सकते हैं। कैसे? अब जना पत्नी कहते हैं हमारा तो चाहे नहीं मोटगर तक पत्रो सोना के जिंजीर बना दिया, सबके देखे गला में झूले से एक हमरा कनी बना दिया नाक में कान में। कहा कहे कि ठीक है इतना बढ़िया धान उग जाते, धान बेच कर अब तब वहां के हम बना दे। उस टाइम में झूठ बोल दो कि बना दे, उसी टाइम में अगर कह दोगे कि नहीं नहीं बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है तो फिर रोटी बंद हो जाएगी अगले दिन। इसलिए उस टाइम में झूठ बोल दो, जब धान आएगा तो देखा जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। स्त्रीषु नर्म विवाहे, विवाह में भी लोग थोड़े बढ़ चढ़ के बोल देता है तो पाप नहीं लगता है। वृत्यर्थे, व्यापार में, अब व्यापारी सब सच्चे बजत रहो तो लाभ हेते, जब व्यापार समाप्त हो जाते तो व्यापार में भी थोड़े बहुत झूठ बोल सकते हैं। प्राण संकट है, अगर प्राण संकट में हो तो झूठ बोल सकते हैं। गो हत्या होती हो झूठ बोल सकते हैं, साधु संतों की हत्या होती हो झूठ बोल सकते हैं। ना अनितम स्यात् गोप्सितम, इस कुछ जगहों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। लेकिन ध्यान देना कौन कह रहा है? शुक्राचार्य। झूठ कभी भी बोलना नहीं चाहिए। हमारा देव झूठ को कभी बोलने के लिए आदेश नहीं देता, लेकिन चूंकि ये दानवों का गुरु है, दानवों का गुरु तो अपने हिसाब से उपदेश करेगा, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोल के कन्हैया लाल की। जब बलि कहा कि नहीं गुरुदेव मैं तो दूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दूंगा, तो तिल मिला करके क्रोध में आकर के शुक्राचार्य श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा, श्राप दे करके चले गए। इधर भगवान कहने लगे अरे भाई इतना क्यों आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, देना हो तो दो, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। बलि कहते हैं नहीं नहीं महाराज, मैं जो हाँ कह दिया हूँ तो जरूर दूंगा। आप पृथ्वी नापिए। अब भगवान ने नापना शुरू किया। जैसे ही पहला कदम नापा तो नीचे से अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नाप लिए एक पग में। दूसरा पग ऊपर की तरफ बैठाया, उठाया तो ध्रुव मंडल, चंद्र मंडल, सप्तऋषि नापते हुए ब्रह्मलोक पहुंच गए। जैसे ब्रह्मलोक पहुंचा, ब्रह्मा जी ने देखा ओहो ये तो भगवान का चरण है। फटाफट भगवान के चरण को धो करके कमंडल में रख लिया। वही जल 4 भागों में विभक्त होकर स्वर्ग में पहुंची है, तो है सीता, चक्षु, अलकनंदा और भद्रा। संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान 2 कदम में नाप लिए। अब कहते हैं बलि अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं बताओ। बलि कहने लगे प्रभु हे महाराज दान बड़ा या दानी बड़ा? भगवान कहते हैं दानी बड़ा। तो बोला मैं तो अभी हूं ही, तो आप तीसरा पग अपना मेरे सिर पर रख दीजिए
और बलि सिर झुका दिया। भगवान ने तीसरा पग बलि के ऊपर रख दिया। भगवान भी गदगद हो गए। हाँ, खड़े हो गए। और बलि से भगवान कहने लगे, बलि मैं तुम्हारा सब कुछ ले लिया और तुम तनिक भी क्रोध नहीं किया। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या चाहते हो। बलि ने कहा, प्रभु मैं इसी रूप में आपका हमेशा दर्शन करता रहूं, यही आप वरदान दीजिए। भगवान कहने लगे, बैकुंठ जैसा ही मैं तुम्हें पाताल लोक में तुम्हारे लिए जगह बना दिया हूं। तुम सब परिवार जाकर वहीं रहने लगो और मैं तुम्हारे द्वारपाल बन करके खड़ा रहूंगा। आते जाते तुम मुझे इसी प्रकार से दर्शन करते रहना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सुन करके वहां प्रहलाद भी आ गए। प्रहलाद भी ताली बजाने लगे। प्रहलाद जी कहते हैं, नेमं विरंजितो लभते प्रसादम। हे प्रभु, हमारा ये पुत्र बड़ी बड़े भाग्यशाली है जिसका द्वारपाल बन करके आप जा रहे हो। इधर विंध्यावली भी बड़े प्रसन्न हुई। भगवान से कहती है कि हे प्रभु, ये संपूर्ण पृथ्वी आपकी क्रीड़ा स्थली है, आपको कोई क्या कुछ दे सकता है, क्योंकि आप तो रत्नों के खान में बैठे हुए हैं। रत्नागरो वस्ती सदनम गृहिणी च पद्मा। आपकी पत्नी लक्ष्मी है और आप सागर के खान में बैठे हो, तो आपको कोई क्या कुछ दे सकता है। बहुत सुंदर सुंदर भाव में विंध्यावली भी वंदना की और बलि को भगवान पाताल लोक में भेज दिया। ब्रह्मा जी आकर कहने लगे, हे प्रभु, आपको कोई एक तुलसी का दल देते हैं तो इसको आपको बहुत कुछ दे देते हो। बलि ने तो सब कुछ दे दिया, फिर आप पाताल लोक क्यों भेज दिए। ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धनादि यद्यस न भवेत दम्भ तत्राय मम अनुग्रह। हे ब्रह्मा जी, मैं अपने भक्त को सबसे पहले धन खींच लेता, धन ही लेता, मैं दरिद्र बना देता हूं अपने भक्तों को, क्योंकि धन में उलझा रहेगा तो मेरे तरफ में मन उसका नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले मैं धन का ही हरण करता हूं। और ब्रह्मा जी, जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धनादि भी, चाहे रूपवान हो जाए, किसी को भी रूप मिल जाए, पद मिल जाए, धन मिल जाए, तो खोपड़ी खराब होगा ही निश्चित, यह अभिमान आएगा ही। तो भगवान कहते हैं कि तत्राय मम अनुग्रह। अगर पद प्रतिष्ठा मान बढ़ाई, धन संपत्ति ऐश्वर्य मिलने के बाद अगर अभिमान नहीं आए, तो भगवान कहते हैं तत्राय मम अनुग्रह, उसके ऊपर में मेरा अनुग्रह है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जाओ। अब बहुत दिनों तक भगवान को लक्ष्मी न पा करके लक्ष्मी बेचारी परेशान, नारद जी पहुंच गए। लक्ष्मी जी कहते हैं, मेरे स्वामी का आता पता बताओ। नारद जी कहते हैं कि द्वारपाल बन करके खड़े हैं, जागते रहो। मतलब बोले 3 पग में सारे ब्रह्मांड नाम तो लिए, लेकिन अंत में भगवान को बलि ने चौकीदार बना रखा है, तो क्या करो। बोले बलि को कोई बहन नहीं है। हाँ, शांति करो, शांति पूर्वक बैठ जाओ। बहुत सुंदर सुंदर झांकी सब होते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे।
इशारा कर देवे तो इशारा से बुझे जाते और बहुत लोग इशारो कर देवे तो उल्टा बुझ करे जाते। जना एक पढ़ी लिखी शहर की रहने वाली कन्या की शादी एक गांव में रहने वाले गंवारों के साथ में हो गया। तो जब शादी करके कुछ दिन अपने ससुराल में रही और ससुराल से फिर कुछ दिन के बाद में अपने मायके आई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब अहाँ सब नहीं कहे मायके बुझे छे, अहाँ सब मायके हाथ उठाता बुझे दे मायके नैहर के कैसे मायके। तो मायके आई, एक दिन उसका पति आ गया, वो गवार पति, अनपढ़ गवार पति आ गया। और जब पति आ गया उससे पहले वो बेचारी अपने पति की खूब बड़ाई की थी, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत योग्य है, बहुत समझदार है। और जब वो आ गया वहां पर दो चार उसके सखी सहेली भी थी। वो बेचारी सोचती है कि आज तो पोल पट्टी सारी खुल जाएगी, कितने पढ़े लिखे पति है। वो दो चार सहेली बैठी हुई थी और वो बेचारी रसोई में खाना बना रहे थे। खाना तैयार करके प्लेट में, थाली में, और आजकल हमारे माता बहन सब बनवे से पूरी, तो पूरी के करत खूब नंबर का बेल को गिलास लगा काट ले, तो जाकर भर जाए गिलास लगा काट दे गोल। इतनी पूरी थी और सब्जी थाली में दे दिया और बेचारे रसोई में खाना बना रहे हैं, पूरी बेल रहे हैं। अब ये देखा इतनी सी पूरी है और इसको क्या तोड़ो, तो एक पूरी पर सब्जी रखा और ममोड़ करके मुंह में रख लिया। तो वहां पर जब दो चार लड़की बैठी हुई थी, इसके खाने का तरीका देख करके थोड़ा मुस्कुरा रही थी व्यंग से। वो बेचारी को ठीक नहीं लगा कि ये पूरी पूरे ममोड़ करके एक पूरी खाया जा रहा है। तो एक पूरी क्रास खात देख वो नारी, वो सोचती है अब मेरे तरफ में देखे तो इशारा कर दूं कि कम से कम 2 टुकड़ा तो कर ले। तो वो उधर से देख रही थी कब मेरे तरफ देखे। तो ये जब सिर उठा कर देखा तो वो उंगली उठाई, बेचारी बोल तो नहीं पाई, उंगली उठाई कि 2 टुकड़ा तो कर ले। इधर वो भोला आदमी सोचा कि मेरी प्यार करती है, ये कहती है कि इतने दूर से आए हो, एक पूरी से क्या होगा, 2 पूरी एक साथ खाओ ना। तब वो एक पूरी नीचे और उसमें थोड़ा सा सब्जी रख के दूसरा पूरी से ढक के ममोड़ करके खा लिया। अब वो सोची हे भगवान, इसको तो इशारा किया कम से कम 2 ग्रास तो कर, 2 टुकड़ा एक पूरी को, ये तो 2 पूरी खा रहा है। तो 2 पूरी खाते देख वो चतुर नाल जब फिर उधर ये देखा तो बोले अरे क्या कर रहा है। जैसे वो बोलिए क्या कर रहा है तो ये गवार सोचा को इस पूजनीय पूरी को पावने से पहले सिर पर धरे जा। वो कहती है कि खाने से पहले सिर पर रख लो तब खाना। अब वो एक पूरी के ऊपर में सब्जी रखे, पूरी ढक ले और फिर उठा के सिर पर रखे तब खाए। वो बेचारे जब देख के घोटाका मारे। ये क्रिया को देख करके बोली वो चतुर नार, तो चूल्हे से रोष भरी बोली वो चतुर नार, तो पहले जैसे जलता था वैसे ही जलता जा। मैंने जैसे तो एक खाता था वैसे ही खा, कम से कम सिर पर तो मत रख। तो कई बार होता है कि इशारा में बहुत लोग समझदार समझ जाते हैं और कई लोग इशारा चाहे कुछ भी करते रहे नहीं समझ में आता। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, शांति पूर्वक से। नारद जी कहते हैं कि बलि के यहाँ गए थे तो जाकर के चौकीदार बने हुए हैं, तो क्या करो? बोले बलि को कोई बहन नहीं है और रक्षाबंधन आने वाला है,
लक्ष्मी बोली बस 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 मैं अब समझ गई, सब कुछ समझ गई। लक्ष्मी जी भेष बदल के आई, बलि को आते देख रोने लगी। बलि आया पास में, बहन क्यों रो रही हो? उठकर खड़ी हो गई, कहती है कि मुझे कोई भाई नहीं है और रक्षाबंधन आने वाला है, इसलिए अपनी दशा पर रो रही हूँ। बलि कहने लगा कि बहन चिंता मत करो, मुझे भी कोई बहन नहीं है, चल तू मेरे यहाँ, रक्षाबंधन के दिन तो मुझे राखी बांधना, चलो मेरे यहाँ। बलि लक्ष्मी को लेके जब आ रही थी तो चौकीदार बने लाठी लेके भगवान देखा, अरे ये कहां से आ गई? लक्ष्मी इशारे में कहने लगे महाराज आप यहाँ आ गए तो मैं भी आ गई। अंदर गए लक्ष्मी, रक्षाबंधन का समय आया, बलि के हाथ में राखी बांधी। बलि कहने लगा बहन मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे संतुष्टि हो गई कि मुझे भी बहन है, आज बहुत खुश हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। लक्ष्मी बोली पहले हाथ में जल लेके संकल्प करो। बोले बहन संकल्प मत कराओ, इस संकल्प से मैं बहुत डरता हूँ, एक बार संकल्प किया तो यहाँ आना पड़ा, संकल्प मत कराओ, मैं भाई हूँ, बोलो जो कुछ भी बोलना है। बोले नहीं भैया संकल्प करो तभी मैं बोलूंगी। बोली ने संकल्प किया, लो बहन जो तुम बोलेगी वही मैं दूंगा। संकल्प किया तो लक्ष्मी बोलती है भैया सब कुछ है मेरे यहाँ, लेकिन ये चौकीदार नहीं है, वो अपना चौकीदार मुझे दे दो। बोल कृष्ण लाले की। बलि चौंक गया, बलि चौंका चौकीदार मांगने आई है। हे देवी हे बहन अपने रूप में आओ, अपना परिचय दो। तब लक्ष्मी माता अपने रूप में आई। बलि गदगद हो गया कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो लक्ष्मी को चाहता है, आज वो लक्ष्मी मुझसे मांग रहा, मेरे से मांग रहा है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का मालिक भगवान और भगवान विष्णु मेरे यहाँ मांगने के लिए आया। मैं तो गदगद हो गया। उसी दिन से चला बलिदान, अर्थात बलि के जैसा संसार में कोई दान ही नहीं हुआ, बलिदान। बोलो कृष्ण लाल की जय। अब अपन चलते हैं रामायण में आते हैं। वैसे सुखदेव जी महाराज भागवत में 2 ही अध्याय में संपूर्ण रामायण को रखा है। अपन थोड़े समय में भगवान राम के जीवन चरित्र के संबंध में सब अवगत है। हम मिथिलावासी हैं, इसलिए प्रभु राम के जीवन चरित्र पर थोड़े से शब्दों में आप सभी के समक्ष निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनना। नवम स्कंद भागवत में नवम स्कंद में 24 अध्याय है। 12 अध्याय सूर्य वंश का और 12 अध्याय चंद्रवंश का। आप लोग शांति पूर्वक बैठे रहे। सबसे अंत में, कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव है। बहुत सुंदर सुंदर झांकी है, सभी दर्शन करेंगे। आइए 2 मिनट प्रभु राम का नाम उच्चारण करते हैं, सभी बोलेंगे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम
श्री शुक उवाच श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुर्येण परं तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षैशतैरपि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, न शक्यते विस्तरतो, विस्तार से अगर कहूं तो 100 वर्ष तक भी पूरा नहीं हो सकता। सूर्य वंश की कथा 100 वर्ष में भी पूरा नहीं होगा, इसलिए अति संक्षिप्त में सुनाता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, उसमें बड़े बेटा का नाम था मरीचि। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत। वैवस्वत को कोई संतान नहीं था, उसने यज्ञ किया। जब यज्ञ किया तो पंडितों को वैवस्वत की पत्नी कहती है कि महाराज मुझे तो बेटी चाहिए। राजा यज्ञ कर रहा है बेटा के लिए, और रानी पंडितों को कान में बोलती कि ऐसा मंत्र बोलना कि बेटी हो, इतने दक्षिणा दूंगी कि फिर यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और पंडित तो वैसे भी लोभी होते हैं। पंडित ने मंत्र बदल दिया, यज्ञ पूरा हुआ, यज्ञ से एक पुत्री की प्रादुर्भाव हुई। राजा ने देखा कि ये पुत्री कैसे हो गई, पुत्र के लिए यज्ञ किया था। अब पुत्री को लेकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु जी ये कैसे हुआ, मैं तो पुत्र के लिए यज्ञ किया था, पुत्री कैसे हो गई। अब वशिष्ठ जी भी आश्चर्य में चकित, ये कैसे हुआ। पंडितों को बुलाया, संस्कृत में होता बोलते हैं, जो यज्ञ करते हैं ना उसको होता बोलते हैं। होताओं को बुलाया, अरे होता कैसे खा गया गोता, ये पुत्री कैसे हो गई। अब डरते डरते होता कहने लगे महाराज, रानी मुझे महारानी बोली कि पुत्री होना चाहिए, तो मैं मंत्र को उलट दिया महाराज। वशिष्ठ जी कहने लगे कि तुम दोनों में आपस में समझौता नहीं है। अरे तुम पुत्र चाहता है, महारानी पुत्री चाहती है, जाओ जो अब है ले जाओ। अब वो कहने लगे नहीं नहीं महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए। अरे ले जाओ, अब कहां से पुत्र होगा, ले जाओ। नहीं गुरुदेव आप इस पुत्री को भी पुत्र बना सकते हैं। तो कहते हैं वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से उस पुत्री को ही पुत्र बना दिया, जिसका नाम सुद्धुम्नु पड़ा। सुद्धुम्नु ने एक बार जंगल शिकार करने के लिए घूमने के लिए गया था। वहां पर भगवान भोलेनाथ ने ऐसी लीला थी कि उस जगह जाने से नारी हो जाती है। उसी जगह पहुंच गया, नारी हो गया। अब जब आया नारी बन गया बेचारा। भोले बाबा को फिर प्रसन्न किया गया, ब्रह्मा जी भी आए, महाराज समाधान करो। भोले बाबा कहने लगे कि ये 6 महीना नारी रहेगा और 6 महीना पुरुष। जनता ने स्वीकार नहीं किया तो वैवस्वत महाराज ने पुनः 10 पुत्र अपने समान उत्पन्न किया। पहला पुत्र का नाम था पिसघ्र, जिसे अनजाने में गौ हत्या हो गया। गौशाला में एक शेर प्रविष्ट कर गया। रात्रि का समय शेर जैसे ही प्रविष्ट किया, गाय के ऊपर झपटा मारा तो गाय जोर से रंभाई। गाय की आवाज सुन करके कृषक ने हाथ में तलवार लेकर के गौशाला पहुंचा। इतने में बिजली छिटकी,
रात्रि अंधेरा, गौशाला अंधेरा। जैसे बिजली छिटकी तो बिजली की तेज ने देखा कि एक शेर ने गाय को पकड़ रखा है। उसने तलवार चला दिया। शेर का कान तो कट गया लेकिन गाय भी मर गई, शेर तो भाग ही गया। सवेरे में देखा तो अरे गाय की हत्या हो गई है। उस हत्या के प्रायश्चित करने के लिए वो जंगल चला गया, जंगल में ही रहने लगा, पूरे जीवन बिताया। दूसरे पुत्र हुए कवि, जो विषयों से विरक्त होकर के वो भी जंगल में तपस्या करने चले गए। तीसरे पुत्र हुए धृष्ट, जिससे आगे चल के धृष्ट नाम के क्षत्रिय हुए, क्षत्रिय। फिर हुए करुष, जो आगे चल के करुष नाम के क्षत्रिय उनके वंश हुए। छठे हुए निरिंग, जिसका पुत्र हुआ सुमति, वो बहुत ही प्रतापी राजा हुआ था आगे चलकर। सातवां हुआ नारीशक्त, जिसके चित्रसेन नाम के राजा हुए। ऋषि वंश में अग्निवेश जैसे प्रतापी राजा हुए थे। सातवें हुए दिष्ट, जिसके हुए नाभाग, नाभाग के मरुत हुए। आठवां हुआ सरयाती, सरयाती की पुत्री सुकन्या से शमन ऋषि का विवाह हुआ था, जिसकी कथा आपको आगे में बताएंगे। सरयाती के ही एक अनर्थ पुत्र हुए, अनर्थ के रेवत हुए, रेवत के कुकुदभी हुए, कुकुदभी की पुत्री एक थी रेवती, जिस रेवती का